सामने दीजिए जाने कुटी समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखो जाए। भोला, आया मालकिन। आनंद जागा क्या? आनंद बाबू, मालकिन अभी तो उनके जागने का समय नहीं हुआ। तो आज उसी समय से पहले जगा दो और कहो तैयार होकर आ जाए, मुझे जरूरी काम है। जी बात अच्छी। और सुनो, जी। तो मुनीम जी को फोन करके कहो कि फैक्ट्री के मैनेजर का जो तार आया है वो और भाई के लड़के अरुण का खत देकर फौरन आ जाए। हाँ जी। समझ गया।
चाय। धन्यवाद। माँ जी का आदेश है कि आप शीघ्र तैयार होकर पधारें। माँ जी का आदेश सर आंखों पर, मैं शीघ्र ही तैयार होकर पधारता हूँ। कुछ भी कहिए छोटे बाबू, इस घर में पराठे जैसे बनते हैं ना, हिंदुस्तान भर में ऐसे पराठे कहीं नहीं बनते। श्री राम रतन महोदय, हाँ, मालिक का नमक खाते समय इतना मस्का लगाना आवश्यक नहीं है। ये चापलूसी हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, लाओ पहले लाओ। लीजिए। अपना काम करो। कर रहा हूँ। आप आ गए रामरतन जी? जी मालकिन। वो खत और तार साथ में लाए हैं ना? जी हाँ मालकिन, ये है। ले पढ़। तो सरासर जाती है ना। पिछले 3 साल में 4 दफा तनख्वाहें बढ़ाई जा चुकी हैं मजदूरों की, और अब फिर तारा है, धमकी दी है कि अगर तनख्वाहें न बढ़ाई तो हड़ताल कर देंगे। तेरे ममेरे भाई अरुण का खत तो पढ़। उसने लिखा है कि मैनेजर 3 साल पहले किराए के कमरे में रहता था और आज उसका एक बंगला है। क्या बात है भैया? बंबई से तार आया है। छोटे साहब आनंद प्रकाश कल शाम को यहाँ हैं। तो क्या हुआ, आने दीजिए। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, पिछले 3 सालों में 4 बार जो मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने का हमने ड्रामा किया, वो सब खतों में, किताबों में है। जो तनख्वाह मजदूरों को देते हैं उससे कहीं ज्यादा की रसीदें लेते हैं। डैडी, देखिए कौन आया है। अरे बेटा आनंद, तुम? नमस्ते मामा जी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बैठो बैठो। हमारी बहन दयावंती कैसी है? आपकी कृपा है मामा जी। गौतम भैया अमेरिका गए हुए हैं, इसीलिए तो यहाँ से कम है। वो तो पता है, गौतम माँ के बिना शायद रह ले, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें कैसे साथ नहीं ले गया वो? जिद तो बहुत की थी उन्होंने मामा जी, लेकिन माँ कहने लगी वो अकेली कैसे रहेगी। मतलब माँ बेटे दोनों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ऐसा क्या जादू किया तुमने? पता नहीं किस जन्म के कर्मों का फल है मामा जी। सड़क से उठाकर घर ले आए, पाल पोस कर बड़ा किया, और फिर माँ बेटे दोनों ने मेहरबानियों से मेरे दामन को इतना भर दिया कि अगर ऊपर वाला भी कोई उपकार करना चाहे ना तो कोई गुंजाइश नहीं। मंगल, ए मंगल, उठ जा। आधी रात हो गई, घर की सफाई नहीं करनी क्या? अरे पगली, पियानो के ये सुर कभी कभी सुनाई देते हैं, जरा मजा ले ले दे। सच, बेबी की सालगिरह के दिन साहब कितने खुश होते हैं। और ये खुशियाँ बरसने लगती है जब वो पियानो पर बैठते हैं। रोजी, हमारे बिटिया के जन्मदिन की पार्टी कैसी रही? एकदम फर्स्ट क्लास सर। कितना लोग आया, खाया पिया, हंसा खेला, बधाई दिया और चला गया। अंजू, तू थक गई होगी, जा आराम कर बेटी। जी डैडी। गुड नाइट रोजी। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। अभी तो आप इतना अच्छा मूड में था, एकदम सैड कैसा हो गया? आज मुन्नी की 19वीं सालगिरह पर मुझे अचानक याद आया कि मुन्नी का ब्याह तो मैंने उसके पैदा होने से पहले ही पक्का किया था। किधर सर? किसका साथ? बहुत पहले, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे एक दोस्त थे मिस्टर पुष्करना, उनके यहाँ जब बेटा पैदा हुआ था तो मैंने उनसे वादा किया था कि अगर मेरा पहला बच्चा लड़की हुई तो मैं उसकी शादी उनके बेटे से करूंगा। सर, ये मिस्टर पुष्करना अभी किधर है? ना, उनका इंतकाल हुए तो मुद्दत हो गई। सो सॉरी। कई सालों से हमारे खानदानों में खतों की दावत भी नहीं, लेकिन अब सोचता हूँ कि मैं
मिसेस पुष्करना को एक खत लिख के तो देखूं। उनके बेटे का नाम मैंने ही रखा था, गौतम। सर कागज पेन लाओ, चिट्ठी अभी लिखेंगे, लेटर। हाँ ले आओ, अभी लिख दिया तो सुबह की डाक से चला जाएगा। ले आओ। ओके सर। मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर लेप्रोसी के रोगियों के लिए अलग बस्ती बनाना चाहते हैं। गुड। इस सिलसिले में मुझे एक प्ले स्टेज करना है, जिसकी रिहर्सल 4 बजे मैं वहीं जाऊंगा। भाई स्टेज का तो हमें भी बहुत शौक है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई मुझे तो लगा कि हीरो का पार्ट करने के लिए मुझे मेरी दाढ़ी मुंडवानी पड़ेगी। बड़े प्यार से पाली है। अगर तुम्हें स्टेज पे काम करने का शौक है और तुम हीरो का पार्ट करना मंजूर कर लो तो मेरा ये मसला भी हल हो जाएगा। इसका फैसला शाम को 4 बजे हॉल में मिलकर करते हैं। फिलहाल मुझे जाना है फैक्ट्री के मैनेजर से मिलने। ओके ओके। अरे बेटा जल्दी आना, खाना साथ खाएंगे। कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। शाम को 4 बजे 4 बजे हॉल में। I see. मिस्टर तिवारी, ये जो मिस्टर अशोक हमारे वर्कर्स के लीडर हैं, क्या इन्हें अंदर बुला सकते हैं आप? भूषण, जरा अशोक को बुलाना। अशोक, तुमको सरकार बुला रहे हैं। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, वो सर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी। मिस्टर तिवारी, आप जरा बाहर बैठिए। ओके। बैठो अशोक। थैंक यू सर, थैंक यू। पानी। पानी। साहब चाय लाऊं? चाय? पानी में लेकर आना। अच्छा जी। पता नहीं क्या बात कर रहा है इतनी देर से। लीजिए साहब पानी। पानी। मालिक आपको बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? जी हाँ, आपको। मुझे बुला रहे हैं। जाइए। अरे सुन, तूने उल्टा सीधा तो नहीं बक दिया अंदर? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो तोता हूँ। जो आपने मुझे रटाया था वो मैंने पट 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 बोल दिया। हाँ त्यागी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज की रिपोर्ट दीजिए मुझे। लीजिए, पूरी तैयार है सर। सब ठीक है ना? हाँ जी हाँ, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ अच्छा, स्टीम प्रेशर चेक किया आपने? आज ही चेक किया, एवरेज है। कोयला वगैरह डाला आपने? हाँ स्टीम वॉल खोल दीजिएगा। आज ही खोल देता हूँ। तो आज रिपोर्ट बना के मुझे दे दीजिएगा। आज ही पूरी बनाता हूँ, दे देता हूँ आपको। हाँ। भाई कोयला कम है इसमें, जरा और डालो। कोयला डालो इसमें। कोयला और डालो यार। हाँ। तो आज रिपोर्ट मुझे बना के दे दीजिए। आज ही ओके? देता हूँ। आज। अरे भाई कोयला डालो और। आओ जी। आओ। अरे आनंद, आओ ना। रुक क्यों गए? अंजलि, इनसे मिलो। मेरी बुआ जी के लड़के आनंद। हेलो। हमारे प्ले की हीरोइन अंजलि। बड़ी प्रसन्नता है आपसे मिलकर। मुझे भी। अंजलि, मैंने सोचा है आनंद को हीरो बना देते। मैंने बड़े प्यार से पाली है दाढ़ी। कटवाना नहीं चाहता। आप डायरेक्टर हैं, बेहतर जानते हैं। इनका कहने का मतलब है कि आपको कोई इतराज तो नहीं मेरे साथ हीरोइन बनने में? मुझे क्या इतराज हो सकता है? आप अपना पार्ट अदा करेंगे, मैं अपना पार्ट अदा करूं। जी हाँ, वैसे तो हर इंसान इस दुनिया में खास पार्ट अदा करने के लिए ही आता है। जी, फर्क सिर्फ इतना है कि ड्रामे में पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक मालूम होता है कि क्या करना है, और जिंदगी में सिर्फ उसी सीन का पता है जो चल रहा है, बाकी कुछ मालूम नहीं। अब यही देखिए ना, कल तक मुझे क्या मालूम था कि इस ड्रामे में आपके साथ हीरो बनूंगा। आपको इस ड्रामे में हीरो बनने पर ताज्जुब हो रहा है या मेरे साथ हीरो बनने पर? दोनों पर। ये जिंदगी नाम के ड्रामे का एक खास किस्म का सस्पेंस है कि नहीं? उस लेखक से बड़ा कोई लेखक नहीं है मिस अंजलि। आपने मुझे बुलाया मालकिन? हाँ।
बैठिए 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 ना। गौतम के लिए एक रिश्ता आया है। हाँ? इस बार किसी अनजाने घर से नहीं, हाँ। गौतम के पिता के दोस्त ने भेजा है। अच्छा। लिखा है, जब गौतम पेट में था हाँ। तब उन्होंने गौतम के पिता से वादा किया था अच्छा। कि अगर शादी के बाद उनके घर पहला बच्चा लड़की हुई हाँ। तो वो उसकी शादी गौतम से करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है मालकिन, फौरन हाँ कर दीजिए। डर लगता है रामरतन जी, फिर से वो न हो जो आप तो जानते ही हैं 4 दफा क्या हो चुका है। इस बार कुछ नहीं होगा मालकिन, मेरा दिल कहता है गौतम बाबू की शादी यही होगी। तो लीजिए ना, हाँ। ये खत लीजिए और हाँ। इसका जवाब आप ही दीजिए। जी हाँ, जरूर लिखूंगा। लिख दीजिएगा। हाँ। हमें मंजूर है। अच्छा। बाकी बातें गौतम जब अमेरिका से लौट आएगा तब हाँ। तय करेंगे। अरे कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो मुझे पता नहीं, लेकिन थ्रू आउट द प्ले में आपको ताकता रहा। गजब कर दिया आपने। मैं तो वाह अंजलि वाह, तारीफ के बाहर रही तुम्हारी परफॉर्मेंस। और आनंद, तुमने भी खूब गजब कर दिया। अरे कमल, मैंने सोचा था आप बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए कोशिश की कि आपसे कम न पढ़ूं। कम। मिस अंजलि, आपको पता नहीं किस लेंथ से मारा है मुझे आपने। अरे कोई क्लास नहीं मैं आपके सामने। तब फिर शायद आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया होगा। आदरणीय भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई देती हूँ कि सालों पहले का अपने दोस्त को दिया हुआ वचन आज भी आपको याद है और आप उस पर कायम हैं। बाकी रही रिश्ते की बात, सो आपके दोस्त हैं नहीं, मगर बेटा तो आप ही का है। आप जैसा कहेंगे हमें मंजूर है। बाकी बातें गौतम के अमेरिका से लौटने पर तय कर ली जाएंगी। आशा है सब खैरियत से होंगे। शुभकामनाओं के साथ आपकी बहन दयावंती। अरे रोजी, उन्हें फौरन खत लिखो कि हमें कुछ नहीं तय करना है, जो आपको करना है आप करेंगी। हमारा फैसला ये है कि आज से हमारी अंजलि तुम्हारी हो गई। मैं सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि मैंने आपको ऑडिट नहीं किया था। आज जो कुछ भी मैंने स्टेज पे किया, इससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता। और आपने जो कुछ किया, इससे पहले मैंने किसी और को ऐसा करके देखा नहीं। शुक्रिया। आपकी जिंदगी के किसी एक्सपीरियंस में तो मैं पहली हूँ। जिंदगी की बात करेंगी तो बहुत सी जगहों पर आप पहली हैं। मसलन अभिनय में, सुंदरता में और मिलनसारी में। मिलनसारी में? आपको क्या पता, मुलाकातें ही कितनी हुई हैं अभी। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बार मिल चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मिले ही नहीं। चलिए, अगर नहीं मिले तो मिल लेंगे, और अगर मिले हैं तो फिर मिलेंगे। चलती हूँ। फिर मिलेंगे ना? ये सीन यहीं पर खत्म होता है, अगले सीन का पता नहीं। बाय बाय। माँ जी, आ गए हैं राम जी के रतन जी। नमस्ते मालकिन। ओहो, कितनी देर कर दी राम रतन जी आपने। ये खत कब का आया हुआ है? ओहो। लड़की वालों का ये दूसरा खत है। अच्छा अब तो ये रिश्ता पक्का समझिए अच्छा। और उनको लिख दीजिए हाँ। कि 5-6 दिन में लड़का आ जाएगा, हम हाँ। शादी कर देंगे। अच्छा। हाँ। मत लिखिए। क्यों? बहुत जल्दबाजी अच्छी नहीं है ना। हाँ। आप ऐसा कुछ लिख दीजिए कि बात पक्की हो जाए। हाँ, ठीक? ठीक है। क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, आप भी राजी हम भी राजी, बाकी बातें लड़के के आने के बाद होंगी। हाँ, ये ठीक है, लेकिन खत बहुत छोटा मत लिखिए। हाँ, नहीं तो वो हाँ। लोग सोचेंगे हाँ। सिर्फ मतलब की बात करते हैं ये हाँ, लोग। जरा इधर उधर का कुछ मिलाकर लंबा सा खत लिख दीजिए। हाँ। जिंदगी की बात करेंगी तो बहुत सी जगहों पर आप पहली हैं। मसलन अभिनय में, सुंदरता में और मिलनसारी में। साहब, कोई आनंद बाबू आपसे मिलने आए हैं। आनंद आया है जी। अरे बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ उसको। अच्छा साहब। अरे गोपाल, देखा ना, कहा था तुझसे, ढूंढ ही लेते हैं ढूंढने वाले। अरे विनोद जी? भाई, मेरा कॉलेज के जमाने का जिगरी यार आया है, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो। अरे अंजलि जी, आप भाई वाह, कमाल है।
पहले अभिनय, अब पेंटिंग। क्या क्या बनना चाहती हैं आप? सवाल गलत है। आपको पूछना चाहिए क्या क्या सीखना चाहती हैं आप। इंसान कुछ बनने के लिए भी तो कुछ सीखता है ना? क्यों? सीखने के लिए भी तो कुछ बनता है। जैसे पेंटिंग सीखने के लिए मुझे इनकी शिष्या बनना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपके गुरुदेव हैं। अबे कुछ आता जाता भी है या यूं ही गुरु बन बैठा है? आनंद, 1-2 घंटे रुक, तेरी पेंटिंग बनाकर साबित कर देता हूँ। अच्छा अंजलि जी, एक बात बताइए, ये प्रतीक्षा यानी इंतजार लड़कियों की मोनोपोली है क्या? जी नहीं, लेकिन इंतजार इस देश की औरतों का नसीब है। शादी से पहले किसी रोमांटिक स्पॉट पर अपने प्रेमी का इंतजार करो और शादी के बाद घर में बैठकर अपने पति का इंतजार करो। ऐसा हमेशा नहीं होता, हर एक के साथ नहीं होता, आपके साथ नहीं होगा। आज लिखूंगा अपनी डायरी में कि पहली मुलाकात में इंतजार आपने नहीं, मैंने किया। ये भी तो एक सीन है जिंदगी नाम के ड्रामे का। दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सीन हो। आपकी रफ्तार बहुत तेज है जी, चंद मुलाकातों में आप कहां से कहां तक यहाँ तक आ गए, आगे चले। आगे? ऐसे नहीं, तो आपके पर्स में एक कागज तो होगा। पेन भी होगा। आप लीजिए, आपको कागज पर लिखकर पानी में बहा दिया। जी? अब तुम भी तुम हो, मैं भी तुम हूं, और ये दोनों तुम मिलकर हम हैं। मेरा है
आज पहली मुलाकात हुई, इंतजार मैंने किया, मगर वो आई। उसके आते ही ऐसे लगा जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। नाम भी कितना प्यारा है, अंजलि, अंजू। अंजू, ए अंजू, क्या हुआ मन तुमको? कुछ पता हो तो बताऊं। खामोशी अच्छी लगती है। तुम कुछ अंदाजा लगा सकती हो तो लगा लो। उदासी एक अजीब सुरूर देने लगी है और तन्हाई से प्यार हो गया है। अभी सच्ची मुच्ची लगता है मैन कि तुमको प्यार हो गया। प्यार हो गया है मुझे? मुझे प्यार हो गया है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर तिवारी, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कुछ खास काम था तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं भी जल्दी चला आता। देर आपके आने में नहीं मिस्टर तिवारी, यहां से जाने में हो गई। जाने में? जी। मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर तिवारी, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद इस फैक्ट्री को आपकी कोई जरूरत नहीं। ये रहा आपका नोटिस और चेक। इसके आगे आप पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या नहीं, इसका फैसला मां नहीं तो गौतम भैया करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? इस चेक और नोटिस के बारे में भी फैसला वही लोग करें? जी नहीं, ये फैसला करने का हक मुझे देकर भेजा गया है यहां। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर तिवारी, अशोक को अंदर भेज दीजिए। अशोक। अशोक जी। एक नोटिस टाइप करवा के फैक्ट्री और ऑफिस में लगवा दो कि आज से इस फैक्ट्री के साथ मिस्टर तिवारी का कोई नाता नहीं। ठीक है जी। और ऐसे ही एक नोटिस लोकल अखबारों में भी दे दो। राइट? बहुत बेहतर सर, लेकिन सर आप अपना ख्याल रखिए, ये दोनों भाई बहुत खतरनाक लोग हैं सर। तुम घबराओ मत अशोक जी। बेईमानी चाहे कितनी तगड़ी क्यों ना हो, जी। ईमान को नहीं मार सकती। ओके? ओके सर। अरुण बाबू नहीं है क्या? अंजलि तुम? आपकी स्क्रिप्ट की एक कॉपी मेरे पास पड़ी थी, सोचा आपको देती चलूं। तुमने क्यों तकलीफ की? फोन कर दिया होता, मैं खुद आकर ले जाता या किसी को भेजकर मंगवा लेता। नहीं, इधर से गुजर रही थी, सोचा मैं ही देती चलूं। आओ चाय पीते हैं। नहीं, फिर कभी आऊंगी, अभी जरा जल्दी में हूँ। आनंद बाबू चले गए क्या? नहीं, यही है, इस वक्त कहीं बाहर गया हुआ है। अच्छा, अब चलती हूँ, मौका मिला तो फिर कभी आऊंगी। अच्छी बात है। सोच रहा हूं आप बाहर आए तो मैं अंदर न जाऊं, और अगर मैं अंदर जाऊं तो आप बाहर ना आए। सब कुछ खुद ही सोच लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वक्त अगर भगवान से मैं कुछ और भी मांगता तो शायद वो भी मुझे ना, लेकिन मांगता क्या, और तो कुछ है ही नहीं। रामरतन जी, ये मालकिन। खत हमने लिखे, खत उन्होंने लिखे, बात भी पक्की हो गई। जी। अब जब तक शादी नहीं होती ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और क्या, खतों किताबत जारी रहनी चाहिए। आप उनको लिख दीजिएगा, दान दहेज हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, सिर्फ कन्या का दान ही कबूल करेंगे हम, और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। आइए। माफ कीजिए। यस। आनंद बाबू हैं? जी हाँ। आप? मैं अशोक फैक्ट्री से हूँ। अच्छा भाई आनंद। हाँ, ये अशोक बाबू फैक्ट्री से आए हैं। अच्छा। हेलो हेलो सर। काम किया तुमने? जी। गुड, वेरी गुड, यू डन अ गुड जॉब। थैंक यू सर। अशोक जी। इस काम के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। देखो,
घबराना मत, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। थैंक यू मामा जी, ये उन वर्कर्स के साइन किए स्टेटमेंट्स हैं जिनको तनख्वाह तो 160 रुपए मिलती है, लेकिन हमारे मैनेजर साहब 260 की रसीद लेते हैं। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैनेजर को तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं मामा जी। अब आपको मामा जी और अशोक को मिलकर फैक्ट्री संभालनी है और चलानी है। अंटिल अनलेस गौतम भाई आकर कोई दूसरा फैसला न करें। अरे गौतम तुम्हारी किसी बात के खिलाफ कभी कुछ कहता है क्या? हाँ अशोक जी, तुम मामा जी की हर तरह से मदद करोगे। ठीक है सर। राइट जी, ओके टेक केयर। अच्छा मामा जी, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? स्वर्ग की तरफ। गुफ्तगू 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 यार की, जुल्फ रुखसार की, गुफ्तगू यार की, जुल्फ रुखसार की, दिल से दिलदार की बात है प्यार की, बात है प्यार की, गुफ्तगू यार की, जुल्फ रुखसार की, दिल से दिलदार की बात है प्यार की, बात है प्यार की। नाज करता हूँ मैं अपनी तकदीर पर, नाज करता हूँ मैं अपनी तकदीर पर, जिसने उल्फत के अनमोल सपने बुने, तेरी मेरी मोहब्बत के किस्से सनम सारी दुनिया कहे, सारी दुनिया सुने, गुफ्तगू यार की, जुल्फ रुखसार की। हाथ में हाथ है। ड्रामे का नहीं हो सकता। मैं ये पार्ट अदा नहीं कर सकती आनंद। कह दो नहीं, इसी नए ड्रामे का नहीं है।
दो ना आनंद, कह दो ना। इनकार की सूरत में जो सीन सामने आएगा वो शायद इससे भी ज्यादा भयानक हो। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास अंजलि, लेकिन इनकार का हक है तुम्हारे पास और वो छीनने भी नहीं आया हूं मैं। सिर्फ तुमसे इतना कहने आया हूं कि इनकार की सूरत में मेरी उस मां का हार्ट फेल हो जाएगा जिसने मुझे अपने दूध से नहीं खून से पाला है। मेरा वो भाई पागल हो जाएगा अंजलि, जिसका अंदर हम दोनों के प्यार से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। और अंजलि, अगर इन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं सकूंगा, मैं जी नहीं सकूंगा। अगर मेरा इनकार तुम्हारी मौत है आनंद, तो मुझे भी अपनी मौत में शामिल कर लो, मगर इनकार करने की इजाजत दे दो। अंजलि, मैं ना तो तुम्हें इनकार करने से रोक सकता हूं और ना ही इजाजत दे सकता हूं। तो कर ही क्या सकते हो तुम अपनी अंजलि के लिए? कुछ तो करो, जहर ला दो थोड़ा। लाया हूं अंजलि, लेकिन निवेदन के रूप में, जिसे कबूल करने पर तुम नहीं मरोगी, प्यार मरेगा तुम्हारा। क्यों? अंजलि, अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी मेरे सच्चे दिल से प्यार किया है तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं अंजलि, इस देवतानुमा इंसान से शादी कर लो। मैं अपने लिए भगवान से तुम्हारा एक और जन्म मांग लूंगा। मैं जिंदा रहने का वचन देता हूं अंजलि। नगर
एक दूजे से, एक दूजे का, एक दूजे से सच्चा वादा है। जब से तेरे प्यार का सावन बरसा है। सचमुच आनंद की मनोकामना पूरी हो गई। तुम्हारा देवर वो चाहता था कि उसके गौतम भैया को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए। सुनिए उसकी भगवान ने। अच्छा बेटी, ये हमारे खानदान की एक शाल है जो कई पुश्तों से चली आ रही है। हमारे खानदान में आने वाली हर नई दुल्हन इस शाल का घूंघट काट के अपने दुल्हा का इंतजार करती है। दुल्हा आता है, घूंघट उठाता है, फिर ये शाल रख दी जाती है अगली दुल्हन के लिए। गौतम आता ही होगा। आसानी से भुला देगा मुझे। ये हक भी किसी और को दे दिया है तुमने आनंद। अब मुझे जलाने का भी हक नहीं है तुम्हें। बाहर गए हैं, शायद अभी तक लौटे नहीं। ये मेरी डायरी है, इसमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा है। चाहते हुए भी मैं इसे जला नहीं सका, फाड़ नहीं सका। इसे अपने पास मत रखना, मिटा देना। भैया की सूरत के बारे में कभी कुछ मत कहना, वो बहुत टची है। अंजलि, मैं भाभी नहीं कह सकते क्या? अरे वो कोने में खड़ा जले चेहरे वाला कौन है? गौतम पुष्करना, बॉयलर्स का बिजनेस है इसका। कैसे वाला है? क्यों, तुझे क्या उससे शादी करनी है क्या? शादी? अरे ये उसके बाजू में खड़ी हो जाएगी तो लोग कहेंगे ब्यूटी एंड द बीस्ट। अरे बहू, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ माँ जी? अभी तो मैंने तुझे घर की चाबी अभी नहीं दी और तू पूजा घर में आकर बैठ गई। ऐसे ही भगवान के पास बैठने को जी चाहा, बैठ गई आकर।
अच्छा है तेरा जी, ये क्या पहन रखा है तूने? क्यों? अभी कल ही तेरी शादी हुई है बहू, और ये गहने शादी तो हो चुकी माँ जी, अब तो जीना है ना। अच्छा है तेरा जीना। चल उठ, आ मेरे साथ, चल आ। अरे गौतम, देखा तुमने? ये बहू अपने सारे गहने उतार कर शादी के जोड़े की जगह ये कपड़े पहनकर सुबह सुबह भगवान के पास जाकर बैठी थी। अच्छी जगह तो बैठी थी। अरे ये डाल कैसे बांध रखी है आपने? डोंट वरी, मैं ठीक कर लूंगा। क्या हो गया तुम लोगों को? कुछ नहीं माँ, भोला से कह दो कि जल्दी से नाश्ता लगा दे, मुझे दफ्तर जाना अच्छा है। बाबा, अच्छा बैठो बहू। मैं जाकर भोला से कहती हूँ। आप क्यों जाएंगी माँ जी, मैं जाती हूँ ना। गर्मा गर्म कोई परोठे। जरूरत नहीं है, वो आ आप गया। स्थान ग्रहण कीजिए, लीजिए, गर्मा गर्म परोठे प्रस्तुत हैं। लीजिए माँ जी। लो छोटे भैया, और लाता हूं। क्या बात है आनंद, तुम कुछ खा क्यों न रहे हो? शादी के हंगामे में इतना कुछ खाया माँ कि अब तो भूख ही मर गई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तू खाने में नहीं खिलाने में लगा हुआ था। और तेरी तो आदत है, अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है, दूसरों की नहीं। चल खा ले ठीक से। ये लीजिए। पराठा। अरे भाई, तुम लोग इस तरह खामोश क्यों हो गए हो? ये ला। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आनंद, बात क्यों नहीं करती? बातें तो सब खत्म हो गई है माँ, अब क्या बात करूं? अरे कहाँ खत्म हो गई सब बातें? हाँ, इसकी बात तो अब खत्म हुई है, लेकिन तेरी बात तो बाकी है ना। अच्छा बता, कहाँ है वो लड़की जिसके बारे में तुमने मुझे कहा था, माँ देखोगी तो बस देखती रह जाओगी? कहाँ है वो? या तो उसे यहाँ ले आए एक दिन, नहीं तो उसके माता पिता का पता बता, मैं उनसे जाकर बात करूं। क्यों? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं अपने कमरे में जाऊं? अरे अभी तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया? बस माँ जी, अब भूख नहीं है। अच्छा, ज्यादा तकलीफ हो तो डॉक्टर को फोन करने के लिए कह देना। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, दफ्तर जाना है। आनंद, तुम दोपहर को आ रहे हो ना? जी भैया। हाँ। अच्छा माँ। समझ में नहीं आता, कहाँ क्या कमी रह गई? कमी? काहे में कमी रहेगी माँ? शादी में। शादी में? शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई है माँ, कमी कैसी? गौतम का बर्ताव बहू के साथ कुछ रूखा रूखा सा लग रहा था। अरे नहीं माँ, गौतम भैया रोखा बर्ताव? तुम्हारी नजरों ने जरूर धोखा खाया होगा माँ। भगवान करे ऐसा ही हो। May I come in, sir? यस। आप मेरे नजदीक आ सकती हैं? हाँ सर, कितना? जितना आप चाहें। आओ। और यू कैन गो।
अगर अंजलि बदसूरत होती, उसका चेहरा मेरी तरह जला हुआ होता तो जो कुछ करने आप आए थे वो किए बिना क्यों जा रहे हैं? लाइए, मुझे दीजिए ये तेजाब की बोतल। अंजलि, अगर मेरी खूबसूरती पति पत्नी के रिश्ते में दीवार बन गई है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी खूबसूरती। जला दीजिए, मिटा दीजिए इसे, जो जी में आए कीजिए, मगर भगवान के लिए मुझे अपना लीजिए। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं भगवान, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा चेहरा बदसूरत बनाकर तुमने अंजलि का हाथ मेरे हाथ में क्यों दिया? और बंधन भी ऐसा कि तोड़ना मुश्किल। और जिस आग में मेरा चेहरा जला था वो आग भी तुम्हारी मंदिर को लगी थी। मां, एक मासूम छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए मैं उस आग में कूद पड़ा। बच्ची तो नहीं बची, लेकिन मेरी यह हालत हो गई। भगवान, अब मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अंजलि को अपना सकूं, या मैं तो नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा भगवान। अंजू, ओ गौतम, तुम्हें बहुत लोगों ने बहुत बार कहा कि एक प्लास्टिक सर्जरी करा लो। हाँ कहा, लेकिन मैंने सोचा मेरे चेहरे में क्या सुधार होगा, इसलिए नहीं कराई। लेकिन अब अपनी अंजू के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लूंगा। कैसा लगेगा मेरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करा के? ऐसा लगूंगा मैं? अंजलि, अंजलि, कहां चली गई? दरवाजा भी खुला, अलमारी भी खुली। आनंद का हैंडराइटिंग। आज पहली मुलाकात हुई, इंतजार मैंने किया मगर वो आई। उसके आते ही ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। नाम भी कितना प्यारा है, अंजलि। वो
वो क्या है, मेरा भी टांका यहीं भिड़ा हुआ भैया। अच्छा ये बताओ, कहाँ है वो लड़की जिसके बारे में तुम कहते थे माँ देखोगी तो बस देखती रह जाओगी? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, कितना बदनसीब हूं मैं कि जिसे अपना समझकर बनाने की शक्ति मांग लाया था तुमसे। वो मेरे किसी अपने की अपने से भी ज्यादा अपनी है। अरे तुम कहाँ गई थी अंजलि? मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं आपको ढूंढ रही थी। अच्छा सुनो, जिस मंदिर में तुम मुझे ले गई थी ना, आज फिर मैं उस मंदिर में गया था। अच्छा, हाँ कुछ पाया वहां से? हाँ, क्या? रोशनी। सच कहता हूँ अंजलि, सब अंधेरे दूर हो गए। सच? हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है बीता हुआ कल, आज और आज। मेरी पत्नी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। गौतम, अगर इस बिना पर अदालत ही तलाक देने लगे तो शादियों से ज्यादा तलाक होंगे इस देश में। अब कहिए कि मैं उसे टॉर्चर करता हूँ, शारीरिक और मानसिक तकलीफ पहुंचाता हूँ उसे। इससे क्या होगा? वो गीता की कसम खाकर कहेगी ये झूठ है। अगर ये कहा जाए कि मैं मर्द नहीं हूं, वो कहेगी झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टरों से इनका मुआयना करवाया जाए। कुछ भी कीजिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। हेलो। हाँ, कौन? आनंद? हाँ जी भैया। सुनो, आज मैं अंजलि के पास नून शो की 3 टिकटें छोड़कर आया हूं, ये सोचकर कि हम तीनों फिल्म देखने जाएंगे। हाँ, मैं, तुम और अंजलि। लेकिन अचानक मुझे एक जरूरी काम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? टिकटें फाड़कर फेंक देते हैं। अरे यार, ये तो बात मानने वाली बात नहीं हुई ना। क्या चाहते हैं आप? दुनिया में सबसे ज्यादा तो मैं तुम्हें ही चाहता हूँ। खैर, तुम अंजलि को लेकर फिल्म देखने चले जाओ। जाओगे ना? हाँ? अच्छा भैया, और कुछ? और कुछ? और कुछ तो सब तुम्हारा ही है। मेरी तो बस एक छोटी सी बात थी। गौतम भैया को मालूम है? हाँ। तुमने बताया? नहीं, फिर? तुम्हारी डायरी नहीं। डायरी? तुमने उसे जलाया नहीं? नहीं, जिस डायरी को हम दोनों नहीं जला पाए थे, वही डायरी शायद आज उन्हें जला रही है। गॉड। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? झूठ? मैंने? तुमसे? हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारे भैया की सूरत भले ही बुरी हो, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छे हैं। तो इसमें झूठ क्या है? इसमें झूठ ये है कि तुम्हारे भैया अंदर बाहर दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे हैं। भैया को सब कुछ पता लग गया है। उनकी खुशियों में आग लगाकर यह भागा यहाँ कैसे रहेगा? जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि सगा भाई भी नहीं दे सकता था, उन्हें भला मैं कैसे मुंह दिखाऊं? मां को पता चलेगा तब तो मैं जी भी नहीं सकूंगा। फिर क्या करूं? यहां से भाग जाऊं? हाँ, यही ठीक रहेगा। हेलो। गौतम बेटा, हाँ माँ। आनंद वहाँ आया है क्या? नहीं, मैं उसी का ही इंतजार कर रहा हूँ। वो
कहीं चला गया है। तुम फौरन घर आ जाओ। अच्छा, मैं अभी आता हूं माँ। कहाँ गया होगा? माँ, मैं चला गया हूँ, इसे सच मान लेना। क्यों, कहाँ, मत सोचना। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि तुम जैसी माँ और गौतम जैसे भैया को खोना पड़ रहा है। माँ, मैं जहां भी रहूं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा कि मेरी जिंदगी में अगर सुख है तो सबके सब मेरी माँ और मेरे भैया को मिल जाए। लेकिन माँ, तुमने घर में सब जगह देखा ना, कहीं उसकी नई शरारत तो नहीं है? नहीं बेटा, मैंने सारा ध्यान मारा, वो कहीं नहीं। मैं दोपहर को सो रही थी जब गया। बोला से कहा, मुझसे कहा कि मैं सूटकेस ठीक करवाने जा रहा हूं। और क्या कहा? बड़े बाबू, और कहा, बोला जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे भैया और मेरी माँ का ख्याल रखना। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं मिला। लेकिन उस कमबख्त ने ये नहीं सोचा कि उसके गौतम भैया का क्या होगा उसके बिना। कैसे जीऊंगा मैं, कैसे जिएगी मां? इस घर का तो उजाला वो था। भगवान, ये क्या हो गया? जो मेरा सब कुछ था वही इनका भी सब कुछ था।
तक फूलों की तमन्ना में, कांटों की गली कब तक फूलों की तमन्ना में, कांटों की चले कब तक खुशियों की बिजली रो रो के गुजारे हैं। दामन भी हमारा है, आंसू भी हमारे हैं, शिकवा भी यही लब पर तकदीर के मारे हैं। अरुण बेटा, बहुत दिनों से तुम लोगों की कोई खबर नहीं आई। इतने लंबे अरसे के लिए क्यों खामोश हो जाते हो? कुछ दिन हुए अरुण पता नहीं क्यों घर छोड़कर चला गया। अगर तुम्हारे यहाँ आए तो बेटा उसे कहीं जाने मत देना और मुझे खबर कर देना। अरे बहू, तुम क्यों कर रही हो? भोला कर लेगा ना। मैं भी यही कह रहा था माँ जी, किंतु बहुरानी मानती ही नहीं है मेरी बात। इसमें क्या हुआ माँ जी, घर का ही काम है ना। गौतम नहीं आया अभी तक? आ रहा हूँ माँ। आओ। लाओ दो। बोला जी, आनंद की प्लेट नहीं लगाई? आनंद बाबू तो घर पे नहीं है बड़े बाबू। नहीं है तो क्या हुआ? अगर आ गया और उसने देखा कि उसकी प्लेट नहीं लगाई है तो उसको बुरा नहीं लगेगा? क्या लेकर आओ प्लेट जी। मैं नहीं खा पाऊंगा माँ। लगता है पागल हो जाएगा आनंद के बिना। बहू तू साथ जा, देख कहीं कुछ कर न बैठे। जी। तुम मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? जरा देर रुकिए, मन को शांति मिलेगी। मेरा मन शांति के लिए बेचैन नहीं है अंजलि, तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारी जो जगह है मेरे जीवन में, वहां एक रोग बसा हुआ है, एक बीमारी बसी हुई है, और उसका इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता सिवाय मेरे। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, कुछ दिन के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इस बीमारी का इलाज मैं खुद ढूंढ निकालूंगा। अब चले? चलो। चलो। हे भगवान, वो जहां रहे सुखी रहे बस। अपना ख्याल रखना। तुम भी, और जल्दी आना।
आगे हाथ जोड़ता हूं, और या गौतम भैया को कोई खबर मत दीजिएगा। अगर मैं आया कैसे यहाँ पे? मैं तुम्हें लाया। मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था, मिले भी तो इस हालत में। अरुण, चलने के काबिल होते ही मैं यहां से भी चला जाऊंगा, मगर प्लीज प्लीज भैया और मां को कोई खबर मत देना। आनंद, ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले ये अखबार पढ़ लो। आनंद, तुम जहां भी हो, अगर मां को आखिरी बार नहीं, मेरी मां को कुछ नहीं हो सकता, मेरी मां को कुछ नहीं हो सकता। मैं भी जाऊंगा मां के पास। मेरे जाने का बंदोबस्त कर दो अरुण, मैं भी जाऊंगा। आज खाना बहुत अच्छा बना है माँ। क्यों अंजलि? खाना तो रोज अच्छा ही बनता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि आज तुम्हें अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई खास बात हो तो हमें भी बता दो बहू। नहीं, खास बात नहीं है माँ। मैंने आज एक बहुत अच्छा सपना देखा। हाँ? मैंने देखा कि आनंद वापस आ गया है। इस घर की रौनक, हमारी जिंदगियों का उजाला वापस आ गया है माँ। मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी बहुत खुश हो, और अंजलि भी बहुत खुश है। क्यों अंजलि? जी जी। और हाँ माँ, जिस लड़की के बारे में उसने तुमसे कहा था ना, देखोगी तो देखते रह जाओगी, वो उस लड़की को लेकर इस घर में आया हुआ है। हाँ? और जिद कर रहा है कि उसे सदा के लिए यही छोड़कर वो चला जाएगा। लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा माँ। हाँ, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा अंजलि। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया उसे? तेरे सपने की बात, तेरा इस कदर हल्ला करना बुरा लगा होगा। दूसरी लड़की की बात करना। दूसरी लड़की कहाँ है माँ? एक ही तो है। एक ही है? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है लड़कियां तो सब एक सी होती है ना। गौतम, हाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज 3 दिन से तुम दफ्तर में गए हो, सारा दिन घर में बैठे रहते हो, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, आनंद आने वाला है ना, इसलिए बैठा रहता हूँ। पागल, सपने कभी सच होते हैं? होते हैं माँ। अगर जिंदगी के साथी साथ दे तो सपने भी सच हो जाते हैं। वो जरूर आएगा। भैया, अगर दोबारा तुमने इस घर से बाहर जाने की कोशिश की तो मां कसम मैं जान दे दूंगा। नहीं भैया। माँ, माँ, तुम अच्छी हो, ये कितना अच्छा है। मैं अच्छी हूँ। तुझे क्या हुआ? क्या हाल बना लिया है तूने अपना? तुमसे दूर चला गया था, इसीलिए ये हाल हो गया। नहीं, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। खा कसम मेरे सर पे हाथ रखकर, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाऊंगा माँ। अंजलि से लोगे? आओ। देखो अंजलि, मेरा आनंद आ गया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक हो जाएगा भैया? अरे पगले, तेरे चले जाने से इस घर में बसने वालों का जो कुछ बिगड़ा था ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या नतीजा निकला उस सच्चे दिल से की गई कुर्बानी का? चमन बदलने पर भी तुम कली ही रही, खिलकर फूल नहीं बन सकी। कुछ वक्त और ऐसे ही बीता तो खिलने की इच्छा के साथ मुरझाने लगोगी। मैं शादीशुदा होकर भी अकेला हूं। ये घर छोड़कर चला गया, लेकिन तुम्हारे मेरे मन से तो नहीं जा सका। किस काम की वो कुर्बानी जिसने 3 जिंदगियों को रुलाया, तड़पाया और जलाया? कि जिस वफा का जन्म आत्मा पर लगे घाव से होता है, वो वफा नहीं, कैद होती है, कैद। आप किसी भी बहाने मुझे तलाक देने का फैसला कर सकते हैं, मगर तलाक के बाद मैं क्या करूंगी?
ये फैसला आप नहीं कर सकते। फैसला नहीं कर सकता, विनती तो कर सकता हूं। मेरे पास कहने पूछने लायक कुछ नहीं है मां, कुछ नहीं है मां। मुझे सिर्फ भैया की कसम से मुक्ति दिलवा दो ताकि मैं यहां से जा सकूं। मां, मेरी मौजूदगी ही इस तूफान का कारण है। तेरे भाई को कुर्बानी का नशा चढ़ा हुआ है, उस नशे का तोड़ चाहिए। मेरे पास नहीं है मां। मैं क्या कहूं मां जी? पत्नी से पूछा जा रहा है उसे पति चाहिए या दूसरा कोई मर्द जो आगे चलकर रस्मन पति कहलाएगा। हालात ही कुछ ऐसे हैं बेटी, क्या किया जाए? दूसरों के फैसले को मानने से तो अच्छा है अपना फैसला खुद कर ले। किसी शरीर से अगर कहा जाए कि तुम्हारी आत्मा को बदल देते हैं तो मरना होगा ना मां जी। मौत अगर जरूरी है तो फिर मैं क्या फैसला करूं? जब जैसे आप कहेंगी वो कहेंगे मर जाऊंगी। हे भगवान, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजू, मेरी अंजू शादी से खुश नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं होगा सर, आपका ही कुछ अन होता है। इसमें कोई गलती तो मेरी भी होगी, वरना मेरी लाडली बेटी क्यों नहीं मुझे लिखती रोजी? आप तो कानून के सारे लूप होल्स जानते हैं, कोई रास्ता बताइए ना। गौतम, डिवोर्स एक ऐसी आजादी है जो तब तक नहीं मिल सकती जब तक दोनों ने चाहे। कुछ भी कीजिए, मुझे डिवोर्स चाहिए और वो किसी भी हालत में चाहिए। एक रास्ता है। क्या? अगर तुम ये कह सको और साबित कर सको कि शादी के बाद तुम्हारी पत्नी के किसी और के साथ संबंध है तो। ओह नो, नॉट एट ऑल।
कर भी क्या फायदा। माँ, भैया से कह देना, मैं अच्छी तरह जानता हूं जो कुछ वो लौटाना चाहते हैं वो मेरा नहीं है, उनका ही है। पिताजी, मेरे अपनों में किसी को शराब तो किसी को माँ के प्यार का सहारा मिल गया। अगर मुझे सहारा देने वाले किसी के सहारे पर जीने लगे तो मैं किसके सहारे जीऊं? भैया, खेल तो तकदीर खेल रही है, हम सब तो मोहरे हैं। आपका सहारा तो आपने शादी के दिन ही तोड़ दिया था। आज मेरे लिए जीना भी एक मजबूरी है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का मुकाम पहन लिया। क्या हुआ? क्या जिंदगी जिन सवालों का जवाब नहीं दे सकी, शराब ने दे दिया। ये तो क्या कह रहा है बेटा? भैया, आनू और अंजू को मुझे देखने दो। माँ, तुम भी देखो माँ, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। ये मुझे देखने दो माँ। अनिल और अंजू को मुझे देखने दो। माँ, तुम भी देखो माँ, ये प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। हाँ, अंजू, 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 मैंने क्या हुआ गुनाह तो भगवान भी माफ कर देते हैं। तुम भी किसी देवी से कम नहीं हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए गैर हूँ लेकिन तुम्हारे अपने का तो अपना हूँ। अनिल, अनिल, कह दो ना तुम्हारी अंजू से कि मुझे माफ कर दे। तुमने ऐसा किया था तो जीना मुश्किल हो गया। ऐसा कुछ मत कर कि मरना भी हो जाए। बात को, प्यार की बात को यही खत्म होने दे। माँ, अब यही तेरा खत्म है और यही तेरा आनंद है। बात है